इस वक्त हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये अलजेब्रा के जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, उसमें 2019 का एक क्वेश्चन है जिसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये वाली फॉर्म हमें करनी है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 गिवन है और इसको हमें x माइनस सम नंबर होल स्क्वायर माइनस सम नंबर की फॉर्म में शो करना है। तो इसका मेथड ये होता है कि हम यहाँ से सबसे पहले इन दो टर्म्स को ग्रुप कर देते हैं जिनमें x अपीयर हो रहा है और यहाँ पर फिर हम स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपके पास जब स्क्वायर कंप्लीट होगा ना तो आपके पास जो तीन टर्म्स होंगी वो ये वाली होंगी इस केस में, क्योंकि मिडिल टर्म नेगेटिव आ रही है। तो ये तीन टर्म्स कंप्लीट होंगी तो आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी टर्म्स पहले से प्रेजेंट है, कौन सी मिसिंग है और हमें बाकी टर्म कैसे लेकर आनी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है जो कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनेगा और उसके बाद नेगेटिव के साथ एक टर्म है तो जाहिर है वो मिडिल टर्म ही हो सकती है, क्योंकि सेकंड टर्म का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। मिडिल टर्म में क्या है कि -2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म होता है और उससे ये मिडिल टर्म आंसर में जनरेट होती है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर x है, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इस तरह ये दोनों टर्म्स आपस में ना मैच हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद सेकंड टर्म हमें इस तरह लिखनी है कि आंसर 7x आ जाए और सेकंड टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम b/2a कर देते हैं। तो आपके पास b/2a ये सेकंड टर्म फाइंड करने का तरीका है। b का मतलब है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ द x यानी मिडिल टर्म डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म विच इज 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, मैंने a की वैल्यू 1 रख दी। x का कोफिशिएंट -7 था, मैंने b की जगह -7 रख दिया। अच्छा, एक और बात है कि ये जो फर्स्ट टर्म है ना ये तो एज इट इज यहाँ कॉपी हो जाएगी। अब सवाल ये कि हम यहाँ पे क्या लिखें। तो यहाँ आती है सेकंड टर्म और सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये है जो कि हम यूज करेंगे। तो b/2a इससे हमें हमारी सेकंड टर्म मिल जाएगी जो हमें सेकंड ब्रैकेट में रिप्लेस करनी है। सो इट शुड बी -7/2। अब इसका जो माइनस है ना वो पहले से 2 के साथ लगा हुआ है, तो हम सिंपल यहाँ पर 7/2 लिखेंगे और ये हमारी सेकंड टर्म हो जाएगी। अब आप देख लें जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और -7x बचेगा। वो -7x इस टर्म के साथ मैच कर रहा है। लेकिन ये जो 7/2 हमने लिखा इससे हमें एक हिंट मिल गया। वो हिंट ये मिल गया कि अगर हमें इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो सेकंड टर्म का स्क्वायर हमें यहाँ पर ऐड करना होगा, यानी हमें यहाँ पर +7/2 होल स्क्वायर लिखना होगा। अगर हम ये लिख देंगे तो फिर ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये वाली जो तीनों टर्म्स हैं ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर चाहिए वो भी हो जाएगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर चाहिए वो भी लास्ट में लिखा हुआ है और मिडिल टर्म भी हमारे गिवन एक्सप्रेशन से मैच हो जाएगी। अब आप देखें हमने क्या किया, ये जो टर्म थी ना ये खुद से ऐड करवाई है हमने, ये ओरिजिनली गिवन एक्सप्रेशन में नहीं है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे होगी कि यही वाली टर्म यानी 7/2 का स्क्वायर आप इसमें से बाहर सब्ट्रैक्ट भी कर दें ताकि जो एडिशन है वो सब्ट्रैक्शन से बैलेंस हो जाए। और बैलेंस होने के बाद अब ये जो करली ब्रैकेट्स में 3 टर्म्स लिखी हुई है ना, ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर बन जाएंगी और ब्रैकेट के बाहर +5 -49/4 बन जाएगा। उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट और इसका स्क्वायर एज इट इज आएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 4 का, तो 4 5 100 -49 आ जाएगा। तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा
यहाँ पर ब्रैकेट होल स्क्वायर एज इट इज प्लस 51/4। अब सिंस हमें कहा गया था कि हम इसको माइनस ऑफ सम नंबर की फॉर्म में शो करें ब्रैकेट के बाद, तो हम ये करेंगे कि यहाँ ब्रैकेट में तो है x माइनस 7/2 होल स्क्वायर, वो एज इट इज रहेगा। इसको मैं माइनस ऑफ -51/4 करके शो कर देता हूँ। इस तरह अब जो फॉर्म थी ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साथ मैच हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या था, x माइनस सम नंबर होल स्क्वायर, तो वो आपके पास a की वैल्यू 7/2 हो गई, माइनस यहाँ भी माइनस है, फिर b है और b वाला नंबर -51/4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वो फॉर्म है जो कि हमें कंप्लीट करके लानी थी, या जिसमें हमने स्क्वायर कंप्लीट करना था। तो ये इस तरह इसका पार्ट ए यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए ये एक और क्वेश्चन है जो उसी पास पेपर की फाइल में है, और ये वाला क्वेश्चन भी 2019 के एक पेपर में आया हुआ है। इसमें भी हमें एक गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक कंप्लीटेड द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर उसमें जो ए बी यूज हो रहे हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, उनकी वैल्यू हमें अलग से फाइंड करके जो है ना वो आंसर स्पेस में शो करनी है। 2 मार्क्स का ये काम है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करना चाहूँ तो उसी तरह बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। यानी हम पहले वो वाली टर्म्स जिनमें x अपीयर हो रहा है उनको हम ग्रुप कर देंगे अलग से, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे। और अब यहाँ पर देखें जो ब्रैकेट में फॉर्म लिखी हुई है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, ये वाली फॉर्म कंप्लीट होगी। तो इसमें से हम ये देख सकते हैं कि ये जो है ना एक्स स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, फिर उसके बाद प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है कि मिडिल टर्म पॉजिटिव है। 2 टाइम्स यहाँ पर फर्स्ट इनटू सेकंड टर्म आती है। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो जो हमने यहाँ लिखी है ना वो एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो जाती है। सेकंड टर्म डिसाइड करने के लिए, जैसे मैंने अभी पिछले पार्ट में भी बताया कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो होता है b/2a, और b का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 7, 2 टाइम्स a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पर भी आपके पास 7/2, ये आपकी सेकंड टर्म बन गई है। जो सेकंड टर्म आपने बना ली यानी इस फॉर्मूले की मदद से, उसको अब आप ये करें कि यहाँ पर शो कर दें 7/2। और अब आप देख लें फर्स्ट टर्म जो कि एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर से मैच हो रही है, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो सेकंड टर्म 7x भी 7x के साथ मैच हो जाएगी। जो सेकंड टर्म आप यहाँ लिखते हैं उसका फिर आप एक स्क्वायर करके उसको यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 7/2 होल स्क्वायर हम ऐड कर देंगे ताकि अपने फॉर्मूले की फॉर्म कंप्लीट कर लें, विच इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म एंड देन सेकेंड टर्म स्क्वायर, वो हमने फॉर्म कंप्लीट कर ली। अच्छा, ये हमने चूंकि अपनी तरफ से यहाँ पर एडिशन की है, तो बैलेंस करने के लिए ब्रैकेट के बाहर द स्क्वायर ऑफ द सेम क्वांटिटी शुड बी सब्ट्रैक्टेड आल्सो, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर पहले से -13 भी लिखा हुआ था, तो वो -13 एज इट इज है। सेकेंड टर्म का स्क्वायर जो ब्रैकेट में ऐड किया उसी को बैलेंस करने के लिए ब्रैकेट के बाहर सब्ट्रैक्शन भी कर दी। अब जो करली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, दिस शुड बी रिटन एज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज आ गया। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा -49/4। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट अब एज इट इज कॉपी होगी लास्ट स्टेप तक, सिर्फ नंबर सिंप्लीफाई होंगे। तो आपके पास यहाँ पर आ गया 4 का एलसीएम। हम चाहें तो पहले माइनस को कॉमन ही कर लेते हैं, यहाँ से दोनों ही नेगेटिव थी, तो 4 13 52 हो जाएगा।
और प्लस 49 आ जाएगा। तो आपके पास x प्लस 7/2 होल स्क्वायर और नेगेटिव में आपके पास आ रहा है 101/4। आपके पास b की साइन यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो हम एक स्टेप और करते हैं, लिखते हैं x प्लस 7/2 होल स्क्वायर प्लस -101/4। अब ये वाली जो फॉर्म है ये कंपेरेबल है विद x प्लस a होल स्क्वायर प्लस b से। तो अब अगर हम यहाँ से वैल्यूज कंपैरिजन के जरिए से निकालें तो 7/2 शुड बी द वैल्यू ऑफ a and -101/4 it should be the value of b। अच्छा, अब हम वो पिछले क्वेश्चन पे वापस आए जहां हमने स्क्वायर कंप्लीट किया था। तो इसमें हमें एक चीज बस छोटी सी और समझनी है, वो ये कि हेंस राइट डाउन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है x² - 7x + 5, इसकी मिनिमम वैल्यू आराम से फाइंड हो सकती है अगर हम इसकी कंप्लीटेड द स्क्वायर फॉर्म को यूज कर लें, विच वाज दिस। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ना वैल्यू की जो वेरिएशन होगी ना वो x की वैल्यू पुट करने से होगी। x की वैल्यू हम कुछ भी यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं और जो भी हम x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे उसमें से 7/2 सब्ट्रैक्ट होगा और फिर सब्ट्रैक्शन के बाद जो आंसर होगा उसका स्क्वायर होगा और वो जो आंसर बनेगा वो 51/4 में ऐड हो जाएगा। तो आपके पास मिनिमम आंसर उस वक्त जनरेट होगा जब आप ये वाली जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू को मिनिमम कर दें और वो मिनिमम चीज 51/4 में ऐड हो जाएगी। एक और चीज भी है कि इस ब्रैकेट के ऊपर ना स्क्वायर अप्लाइड है और स्क्वायर का मतलब ये है कि इसमें कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आए या नेगेटिव क्वांटिटी आए, इन दी एंड उसने स्क्वायर होना है और अगर वो नेगेटिव भी है तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव होकर 51/4 में एड अप होने के बाद उसको और एनलार्ज करेगी, उसकी वैल्यू को और इंक्रीज करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में मिनिमम वैल्यू लाने का तरीका ये होता है कि आप इस ब्रैकेट का आंसर मिनिमम यानी 0 कर देते हैं। इस ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, सबसे छोटा आंसर जो इस ब्रैकेट से पॉसिबल है वो 0 है और वो 0 आपको कब मिलेगा, जब आप x की वैल्यू 7/2 पुट करें, उसमें से 7/2 सब्ट्रैक्ट हो, 0 बने, 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो आपके पास मिनिमम वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन विल बी 51/4। इससे कम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की पॉसिबल नहीं है। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड हो तो उस एक्सप्रेशन को स्क्वायर कंप्लीट करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और जो स्क्वायर वाली ब्रैकेट होती है उसको देख लेते हैं कि वो 0 बना ली जाए x की कोई वैल्यू असाइन करके और फिर उसके बाद हम उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करके वो बता सकते हैं। ये पेज नंबर 8 का क्वेश्चन है इस फाइल का, 2020 का पास पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें पार्ट बी में गिवन है कि गिवन दैट 4x = 3y, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, अब देखें आपके पास 4x = 3y है ना, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें हम बहुत सारे तरीकों से वैल्यू पुट कर सकते हैं किसी एक की। ज्यादा आसान ये है कि इस 8x को मैं 2 टाइम्स 4x लिख दूं और बाकी y's एज इट इज कर दें। अब देखें ये जो 4x है ये रिप्लेस हो सकता है एज 3y, उसको मैंने एज अ 3y रिप्लेस कर दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज है। ये सिंप्लीफाई होकर बनेगा 6y + y/y विच इज इक्वल टू 7y/y। y से y आप कैंसिल कर दें तो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू, द फाइनल न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 7y। तो जो एक्सप्रेशन गिवन है उसी पे हमने वर्किंग की है
और उसको हमने थोड़ा सा इस तरह मॉडिफाई किया, जैसे 8x को 2 इंटू 4x करके इस तरह मॉडिफाई किया कि मैं 4x इज इक्वल टू समथिंग वो यहाँ पुट कर सकूं। और उस पुट करने से फायदा ये हुआ कि पहले आपके पास दो अननोन्स आ रहे थे एक एक्सप्रेशन में, x और y। वैल्यू पुट करने के बाद 4x इज इक्वल टू 3y, तो 3y पुट करने के बाद पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक अननोन y था, वो y खुद से कैंसिल हो गया और बाकी जो न्यूमेरिक वैल्यू बची वो इसका आंसर बन गया।